ये 201 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं प्रधान जी के मामा मोहन यादव, उन्हीं की तरफ से आए हैं। 51 रुपया शेर सिंह यादव सुनना चाहते हैं। लंगुरिया लाए थे मटका कुल्फी। अब प्रधानी है अब ठंडा में कुल्फी खायो, थोड़ी बहुत चल जाते हैं, कोई बात नहीं। कोई बात ना, चलो जहाँ बर्फ ही देख लेता है। इतनी गुंजाइश नहीं। आइए बहुत सुंदर, आपने तो मौज कर दी, आपने तो मौज कर दी। आज तो आज मैं मौज करता। ये गौर करते हैं उसी जगह, ये हंसे खेल तो जनता ही रहेगा, और जो कुछ भी सुनना है वो बताते जाना, बीच बीच में सुनाते चलेंगे, कथा तो चलती चलेगी। और वजह तो परचूनी दुकान है, मनो ऐसो ले लो, हाथी जीरो नॉन में जैसे खाद खाद जिनको थोड़ा सब ले लो। अच्छा तो क्या डालो ले लो। आइए गौर करते हैं उसी जगह देव ऋषि नारद को
जब चैन नहीं पड़ा है और नारद बदल गए। एक बात और बताए, नारद नहीं बदले हैं, नारद तो वही है, लेकिन नारद के विचार बदल गए। देखो इंसान कभी नहीं बदलता है, लेकिन हर आदमी के विचार बदल जाते हैं। क्यों? एक बात दिमाग में आई, देखो धन कभी नहीं बदलता है, धन तो वही रहता है, पर धंधे बदल धन कभी नहीं बदलता है, लेकिन धंधे बदल जाते हैं। धन तो वही रहता है, पर धंधे बदल जाते हैं। मुर्दा वही रहता है, मुर्दा वही रहता है, पर कंधे बदल जाते हैं। कुछ रहता है, कुछ बदल जाता है। क्या रहता है, क्या बदल जाता है? क्षमा चाहेंगे, अगर यहाँ कोई राजनीति से जुड़े हुए लोग बैठे हों तो थोड़ी देर के लिए माफी चाहता हूँ। मैं कथा कहने के लिए आया हूँ, वोट मांगने नहीं आया हूँ। लेकिन बात आ गई तो कहेंगे, क्योंकि हमारा परिवार कहने में आगे रहता है। कहेंगे, बात आ गई तो दो शब्द कहेंगे। परिचित महाराज, नेता कभी नहीं बदलते, लेकिन झंडे बदल जाते हैं। अगर देखा है कि सपा में कुछ सफाया करने को नहीं है तो भाजपा में घुस गए, भाजपा में देखा है कि यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो सपा में घुस गए। तो नेता तो वो ही है, लेकिन झंडे बदल जाते हैं, झंडे बदल जाते हैं। पुलिस वाले वही होते, हथकंडे बदल कुछ रहता है, कुछ बदल जाता है। देव ऋषि नारद सब कुछ भूल गए, और नारद ही नहीं, राजीव, नारद ही नहीं, देवताओं की ओर भी देखो। एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी? सोचता रहता हूँ दीन बंधु, ऐसा क्या छुपा दिया है स्त्री में, क्या छुपा दिया हर नारी में, जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे दूरबीन बदला के रुक जाता।
अगर देखो एक बात समझ में नहीं आई, क्या छुपा दिया हर नारी ने सही से कन्या है। नारी के आगे सुंदरी देवताओं की देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो। क्या देखा ये अपनी प्यारी थोड़ी नारी। क्या देखा ये अपनी प्यारी थोड़ी नारी। देख रहे हो देख रहे हो। क्या देखा नीचे चंद्रमा ने कसी में बाहर को सारी। एक बात और है सुनी, विश्वामित्र मेनका के सुमन के बीच में बोला। देखो नारद लड़की के पीछे घूम रहे भाई दीवाने। हमारी चीज़ें You are all rounder, very good. It's best. वाह। इधर देवर्षि नारद को जब घमंड हो गया, 101 रुपया राम शरण यादव उनकी तरफ से आई है। ₹51 सत्येंद्र सिंह यादव जो मिस्री नगला के रहने वाले हैं। ₹51 ब्रजेश यादव, ₹51 सुखबीर यादव, ₹51 हरेंद्र यादव। और सुनना चाहते हैं ना करते प्यार तो जो कौन सी भावई है जेऊ हमें जमानो के धोखा खाए गए। कोई बात ना, चलो सुनना चाहते हो तो सुना दे रहा हैं।
देखते हैं आगे। और कुछ सुनना हो बताते जाना, हम सुनाते जाएंगे। हाँ, ये मत सोचना कि प्रवेश आयो कुछ सुनाया नहीं। हाँ, प्रसाद ले हो तो ले लो। चली गई दुकान पर। भक्तजनों, आइए उसी जगह गौर करते हैं। देव ऋषि नारद जब सब कुछ भूल गए, इधर देव ऋषि नारद ने भगवान को ध्यान किया। भगवान सामने पहुंच गए। मैं आप संक्षेप में कथा सुना रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि फिर सीता स्वयंवर कहना है। इधर भगवान रूप देते हैं, लेकिन इधर शरीर तो बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा भगवान ने बंदर का बना दिया। बंदर का चेहरा लेकर के स्वयंवर में पहुंचे हैं देव ऋषि नारद। और लड़की ने जब देखा है तो एक नजर डाली है, दोबारा देखा ही नहीं। इधर भगवान जहाँ राजा को रूप लेकर के गए थे, विश्व मोहिनी ने भगवान की गर्दन में जयमाला डाल दी। इधर शादी हुई है, शादी होने के बाद में वापस आए हैं। रास्ता में जब भेंट हुई है तो नारद ने भगवान को श्राप दिया है और बताया है कि वही विश्व मोहिनी सीता बनी है और वही बंदर भगवान श्री राम की रक्षा करते हैं। जो नारद ने भगवान को श्राप दिया, इसलिए भगवान को भूतल पर आना ही पड़ा है। अब हरे अनंत हरे कथा अनंता, कोई विद्वान किसी तरह लिखता है तो कोई विद्वान किसी तरह लिखता है। आइए देखते हैं अब और आगे रामायण में। इधर चारों भाई जब समझदारू हुए, ₹51 सचत कोटेदार भैया, ये जो गाना लिखा है ये सुनील अकेला जी ने गाया है, जो अभी मेरे पास बैठे थे। और केवल ये गाना वो ही गाते हैं। और है कौन सा? प्रेमी की पुकार, प्रेम का वही फरार। तो बुलाई दे। तो ये गाना मैं सुनील को सुनवा दूंगा। और बिन के मुंह से सही लगेगा। गजल क्या है? मैडम तेरे प्यार ने मुझे दीवाना बना दिया। कैसी हमें लगता तो कोई गम के मारे हुए है। कोई गाना, ये भी गाना सुना दूंगा, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार। हाँ, थोड़े इंतजार का। सुना देंगे। अब आइए बात करते हैं आगे सीता स्वयंवर के बारे में। सीता स्वयंवर के बारे में सुनाने के लिए जा रहे हैं। सीता का स्वयंवर किस तरह से हुआ था। जनक के यहाँ एक धनुष रखा हुआ था और वो धनुष इतना भारी था जो कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। लेकिन वही धनुष एक दिन सीता जी ने उठा लिया। कितनी उम्र में? जब सीता ने धनुष उठाया था तब सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी। तब उस समय के श्री
वही धनुष जो कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था, लेकिन वही धनुष एक दिन सीता जी ने भर लिया। 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में सीता जी ने जब धनुष उठाया, श्री जनक तुम्हारी सीता भोले माने धनवान के कई हाथ से सुनील से हमने अभी कहा, अकेला जी से, कि आपने कल भी झांकी दिखाई है, परसों भी झांकी दिखाई है, जब से कथा शुरुआत हुई है तब से दिखाई है, लेकिन जब हम आए तो झांकी क्यों नहीं दिखाई? अरे तो मैंने बुलाया है उन बच्चों को जो झांकी दिखाते हैं, क्योंकि हमें भी देखना है कि ये लोग झांकी कैसे दिखाते हैं, क्योंकि मैं अपनी कथा में झांकी नहीं दिखाता हूँ। हाँ, तो हमें देखना है ये बच्चे कैसा रोल करते हैं, कैसा पाठ खेलते हैं। बच्चों से कहेंगे आप लोग जल्दी तैयार हो जाइए और फटाफट स्टेज पर आ जाइए। एक दिन सीता जी ने उठा लिया। 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में, और जब सीता जी ने धनुष उठाया तो जनक ने देख लिया कि हमारी बेटी ने वो काम किया जो कभी किसी बहादुर ने नहीं कर पाया। तो जनक बोले ही अब हम अपनी बेटी सीता का स्वयंवर करेंगे, जो इस धनुष को तोड़ेगा भाई हमारी बेटी सीता के साथ में रिश्ता जोड़ेगा। चारों पत्र भेज दिए जाए, खत भेज दिए जाए। और ये 51 रुपया काजल स्टूडियो कलहान उनकी तरफ से आए हैं। 51 रुपया देकर के सम्मानित कर रहे हैं काजल स्टूडियो कलहान। 101 रुपया सूरजपाल बुग्गी वाले उनकी तरफ से आए हैं। 101 रुपया देकर के सम्मानित कर रहे हैं। 51 रुपया आनंद साके उनकी तरफ से आए हैं। सुनना चाहते हैं दिल लेके जा रहे हो, हम तो खाली जा रहे हैं भैया।